और ये है 10th का चैप्टर, ठीक है। 10th का चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है भाई। इस बारे में अगर मैं देखूँ तो कुछ सब क्या याद रखना है तो भाई जो तीन फार्मूले हैं भाई, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है भाई। ये तीनों तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भाई एक तो वो है, ठीक है, कि साइन 30 45 जितने भी है वो, ठीक है, 0 30 45 60 90 है ना भाई। ये साढ़े वाली नहीं आती, ठीक है उसमें भाई साइन कॉस टेन कॉस से कॉट या तक 0 30, ठीक है भाई 45 फिर 60 और फिर 90 भाई। इनके जो भी वैल्यू है इनकी, ये 0 का कितना है 30 डिग्री जितने भी है भाई, इनको तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसका तो कोई वो भाई है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखो साइन क्या होता है भाई, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि साइन ये है या साइन थीटा लिख दूँगी सिर्फ, ठीक है भाई, ये है साइन थीटा। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर मैं पूछूँ कि भाई साइन थीटा क्या है तो आप क्या बोलोगे है ना। तो साइन थीटा अगर मैं ट्राइंगल में देखूँ, ठीक है भाई, ट्राइंगल है ये क्या है ये, ठीक है भाई परपेंडिकुलर, ठीक है। या मैं हिंदी में बोलूँ तो ये हो गया लंब। ये भाई बेस तो सभी को पता होगा कि ये बेस मैंने क्या होता है, ठीक है। ये तो आधार और ये होता है भाई हाइपो, ये ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज बोलो या हाइपोटेनस बोलो, ठीक है। या इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो कर्ण, ठीक है, कर्ण लंब और आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस जो भी, ठीक है भाई। अगर ये साइन थीटा अगर तो ये क्या होता है सिर्फ सिंपल सा है भाई। हिंदी मीडियम वाले तो इसको याद रखेंगे भाई, ठीक है, लाल बटे कक्का। या दूसरा तरीका भाई, दूसरा तरीका तो ठीक है, हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। लेकिन ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये हो गया कि भाई लाल बटे कक्का, ये लंब बटे कर्ण, अरे आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे आधार, ठीक है भाई। ये तो इतना तो पता होगा, ठीक है। तो ये तो है साइन, ये है कॉस और ये है टेन, ठीक है भाई। कॉलम में इनको बांट देना, ये है साइन, साइन है, ठीक है। तो साइन क्या होगा यहाँ पे भाई, साइन ये होगा, ठीक है, या ये हो गया भाई ये अपॉन एच, ठीक है। और खैर ये साइन हो गया, ठीक है, ये वाली कॉलम, ये कॉस और ये टेन, ठीक है भाई। ये तो है साइन का कॉलम, ठीक है, ये कॉस का कॉलम। अरे कॉलम में तो जानते हो ना कि इसको बांट दो बस, ठीक है। ये हो गया लाल और ये हो गया के ए, ठीक है कक्का, ये ठीक है भाई। ये तो हो गया साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। अब आप भाई आप ये तो सोचोगे कि साइन कॉस टेन का पता चलेगा, लेकिन कॉसेक सेक और कॉट क्या होगा, तो ये उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या है भाई, ये कॉसेक है, ठीक है, ये क्या है, ये तो साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया, ठीक है। तो कॉसेक ये है भाई, कॉसेक कॉसेक बोला तो भाई ये, ठीक है, और साइन बोला तो ये, ठीक है भैया, आगे समझ में देना, ये कॉसेक ये सेक और ये टेन, ठीक है भाई। ये कॉसेक है, ये सेक है और ये टेन है। और ऊपर से भाई कॉसेक क्या होता है, ये साइन है, साइन थीटा जैसे है ना, तो कॉसेक हो गया 1/, भाई साइन ये तो कॉसेक 1/, कॉसेक थीटा, ठीक है भाई। साइन का उल्टा कॉस, ठीक है, और ये क्या कॉसेक, ठीक है भाई, कॉसेक है, ठीक है भाई। साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक है वो। तो वैसे ही भाई कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, एक मिनट, ठीक है, ये कॉट है, ठीक है भाई। कॉसेक सेक और कॉट हो गया। ये तो भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन इतना ठीक है, ये कॉलम तो वही रहेंगे, सिर्फ क्या होगा भाई ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा भाई, पी बी पी और बटे एच एच और ये हो गया बी, ठीक है। ये भाई इसमें क्या था भाई, लाल बटे कक्का। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को ये समझ में आ जाए तो ठीक, भाई नहीं समझ में आ रहा तो ये तो है उनके लिए, ये कॉलम बना दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस जो भी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये अब ये क्या है भाई, पी वी पी अपॉन एच एच पी, ये याद करो, ये ऐसा कुछ वो बना दो, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये पूरे वही है, ये साइन का कॉलम, ये कॉस का, ये टेन का। अब ये भाई उल्टा, उल्टा मतलब भाई अपोजिट, अपोजिट क्या होगा भाई, ये कॉसेक हो गया अपोजिट, साइन का अपोजिट, ठीक है, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, ठीक है। ये टेन है, ये कॉस है, ये साइन है, ठीक है। अगर ठीक है भाई,
अपोजिट मतलब कोसेक किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट, ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक और ये कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, ठीक है। अपोजिट मैंने भाई ये है भाई साइन थीटा लंबट आधार परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, भाई गलत लिख दिया मैंने, ठीक है भाई साइन थीटा कौन ये भाई लंबट कोण या परपेंडिकुलर कौन ये हाइपोटेन्यूज या वो टेन जो भी, ठीक है। तो भाई इतना तो समझ में आपका आ गया। अब मैं अपोजिट बोल रहा हूँ तो कोसेक का भाई साइन कॉस टेन तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है, साइन कॉस टेन अपोजिट भी लिख दिया। लेकिन अगर किसी के समझ में नहीं आया होगा तो कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा अपोजिट ये होता है, ठीक है। भाई साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, ठीक है। भाई इतना तो हो गया समझ में कि साइन का भाई साइन 1 अपॉन, ठीक है, ये कोसेक हो जाएगा। तो भाई कोसेक अगर कोसेक यहाँ से निकलेगा तो साइन क्या है कर्ण लंब बटे कर्ण, तो भाई कोसेक क्या हो जाएगा भाई कर्ण बटे लंब या ये हाइपोटेन्यूज जो भी है, ठीक है, एच अपॉन पी परपेंडिकुलर, ठीक है। भाई इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। ये भाई साइन हो गया, साइन किसका उल्टा भाई साइन होता है कोसेक का उल्टा ये, ठीक है। तो उसके बाद ये कोसेक भाई कॉस है तो कॉस किसका उल्टा होगा भाई कॉस, अगर कॉस थीटा निकालें तो 1 अपॉन सेक, ठीक है, इससे समझ जाना भाई। और क्या हो भाई साइन हो गया, ठीक है, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, बचा क्या टेन, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। या कॉट ये ऐसे लिख सकते हो कि कॉट थीटा भाई कॉट थीटा यहाँ आ जाएगा और 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और यही बेस में बस ये याद करना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको याद कर लेना और इंग्लिश वाले इसको याद कर लेना, ठीक है। ऊपर से क्या साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, ठीक है। और ये लगा देना, देखो अगर कोसेक का तो ऐसे में होगा और साइन ऊपर है भाई साइन कॉस टेन तो है तो उसका ऐसे में, ठीक है। बस और ये तो हो गया कौन क्या है कि साइन कॉस टेन इसमें कैसे वर्ग को कौन क्या होता है कौन क्या होता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ याद करने को है नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। अगर भाई एक और है ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, ये ठीक है पाइथागोरस भाई थ्योरम जो भी है, ठीक है। भाई पाइथागोरस थ्योरम हो या पाइथागोरस प्रमेय हो जो भी है, ठीक है। भाई उसको ये है ना ये ट्रायंगल है या त्रिभुज है भाई ये बना दिया ए बी और सी, भाई यही तो मेन है इसमें भाई ट्रिगोनोमेट्री हो या त्रिकोणमिति इसमें यही तो मेन है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। बाकी वो भाई मैंने पहले बता दिया वीडियो में, ठीक है, ये क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं सिर्फ क्या भी भाई पाइथागोरस थ्योरम हो या पाइथागोरस प्रमेय हो, ठीक है। अब ये है ए बी सी, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई पाइथागोरस प्रमेय ये हाइपोटेन्यूज है इसका या फिर कर्ण का, ठीक है। भाई क्या तो कर्ण लिखो, ठीक है, ये तो हो गया भाई ये इसका स्क्वायर, ठीक है, या फिर ये, ठीक है, कर्ण का ये वर्ग स्क्वायर वर्ग समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है भाई, ये कर्ण के बराबर या हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, ये भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। भाई ये इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है, या इसका स्क्वायर इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, के बराबर होता है, ठीक है। भाई ये अगर कोई पूछेगा हाइपोटेन्यूज या कर्ण किसके बराबर होता है भाई, तो तुम क्या बोलोगे, ये तो बोलोगे कि इन दोनों के जो जोड़ गए ये बुझाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस हो इनके स्क्वायर का या इनके वर्ग के जोड़ के बराबर, ठीक है। इन दोनों को भाई प्लस कर दो, ऐड कर दो इन दोनों भाई इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। अगर ये है ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ए बी का स्क्वायर भाई यही तो है कर्ण, ठीक है, ए बी का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज जो भी है और ये ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। भाई क्लियर है इतना तक।
भाई पाइथागोरस थ्योरम इतने में तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल बना देना, ठीक है। वहाँ पर लिख देना कौन कौन भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये दो आपको मालूम होगा, ठीक है। और ये फिर बस हो गया भाई। कांट का स्क्वायर हो या हाइपोटेनस का स्क्वायर हो, ये किसके बराबर होता है भाई। सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ी इसमें भुजा कौन सी है, ठीक है, तो यही तो है भाई। सबसे बड़ी यही तो दिख रहा है ना, अगर याद करने को बोलूँ मैं तो सबसे बड़ी जो दिख रहा है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर टू जो बचेंगे उनको जोड़ देना और दोनों का स्क्वायर कर देना। पूरे का स्क्वायर मत करना, ये और स्क्वायर बन जाएगा फिर, ठीक है। इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, ठीक है, ज़्यादा का स्क्वायर अलग। तो बस यही था वीडियो में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई इतना समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।